बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर के वीलॉग, जहां पर हम मार्केट पर, डेवलपिंग स्टोरीज़ पर, ख़बरों पर और बज़ाते खुद स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस पर और उसके साथ साथ इंडिविजुअल स्टॉक्स पर बात करने के लिए आपके साथ एक बार फिर से हाज़िर हैं। हमारे टॉपिक्स आपने पढ़े। पाकिस्तान स्टॉक चेंज, ब्रेकिंग न्यूज़, आखिरकार बैंड। चार टॉपिक्स हैं आज भी हमारे पास। दूसरे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे बाज़ार, और बाज़ार अभी तक बहुत सारी रूमर्स हैं। 70,000 75,000 पॉइंट्स की जल्द हो रहा है। बहुत सारी ऐसी जस्टिफिकेशंस दी जा रही हैं ओवर द मीडिया, सोशल मीडिया, के बाज़ार अब बस 70,000 या 75,000 से पहले वापस नहीं मुड़ेगा। नंबर 3 हमारा टॉपिक रहेगा कि बाज़ार आज जो उसकी परफॉर्मेंस थी वो, और नंबर 4 हमारा टॉपिक रहेगा स्टॉक्स पर, इंडिविजुअल स्टॉक्स पर हम डिस्कस करेंगे एक बार फिर से आज आपके साथ। तो कारोबार आज के दिन का हम इस वीलॉग का आगाज़ करते हैं बगैर किसी बहुत लंबी चौड़ी कोई राम कहानियाँ नहीं सुनाएंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक चेंज और आज जो 100x की परफॉर्मेंस रही, इससे पहले वर्ल्ड कॉल आज छाया रहा। 25.5 करोड़ शेयर्स का काम किया और ख़बर ब्रेक हुई GLT के, जो कि सैम्बल अलॉट हुआ नेस्टेक लिस्टिंग में यूएस में वर्ल्ड कॉल की सब्सिडी कंपनी को। उसके बाद ज़बरदस्त वॉल्यूम, जबकि स्टॉक आज जो हाई रहा ₹1.80 और ₹1.69 की उसकी क्लोजिंग, लंबी विक अपर साइड पर छोड़ी 11 पैसे की, जो कि एक बड़ी उसकी मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है। कल के दिन स्टॉक शायद इस सतह से या 2 दिन तक मैक्सिमम ना पहुंच पाए ₹1.80 जो आज हाई पोस्ट किया, जबकि पिछले 5 दिनों में लगातार स्टॉक ने कोई कम से कम 75 करोड़ शेयर्स का काम कर चुका है। मैसिव, इट्स मैसिव वॉल्यूम, जो कि आज का 25.5 करोड़ शेयर्स का अगर हम मिलाएं तो बड़ा काम है। फौजी फूड्स भी टूटा आज, और फौजी फूड की न्यूज़ ब्रेक हुई। फौजी फूड उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ रही। अब वो ख़रीदेगा शेयर्स फौजी सेरेलेक और फौजी इन्फोवेस्ट फूड कंपनी के। फौजी फूड बेसिकली खुद बजाते खुद फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम की सब्सिडी है, और फौजी फर्टिलाइज़र में फौजी फूड्स में लगभग आज 57 पैसे की कमी हुई। 3,74,000 शेयर्स का बड़ा काम किया। इसके बावजूद नई स्ट्रैटेजी के लिए फ़िलवक़्त अगर आप नई सरमायाकारी करने चाहते हैं तो ₹8 या ₹8 से नीचे एक बेहतर बाई ऑप्शन रहेगा फौजी फूड्स। फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम और स्टॉक पहुंच गया पिछला लेवल ब्रेक करते हुए। अब अगला नेक्स्ट पॉसिबल जो टारगेट प्राइस है वो 25 से ₹26 की सतह पर देखने को मिल सकती है। बड़ी तेज़ी के साथ स्टॉक अपने एक लेवल और उसके बाद दूसरे लेवल को पहुंच रहा है। बाज़ार बेसिकली 70,000 या 75,000 पॉइंट्स की जो इस वक्त बात हो रही है, उसमें कितनी सदाकत है, कितने वक्त पर पहुंच सकती है। तो दोस्तों, जब भी कोई इस तरह का बुल और स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड रहता है या बीरिश ट्रेंड रहता है, तो 80, 90 या मोर देन 90% जो मार्केट एनालिस्ट हैं वो उस जो ताकत है उस ट्रेंड की, उसमें इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं और वो प्रेडिक्ट करते हैं मोर अभी मज़ीद तेज़ी है या अभी डाउन साइड है, करेक्शन है, मंदी का ट्रेंड है, एक लंबा ट्रेंड है। तो वो प्रेडिक्ट करते हैं जस्ट अभी मोर ग्लूम हैव टू कम। लेकिन इवेंचुअली यहाँ पर जो बाज़ार की फॉर्मेशन है और जो स्टॉक यहाँ पर लेके पहुँचे, इंडिविजुअल स्टॉक्स, इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स, उनमें थोड़ी करेक्शन हम देख रहे हैं। जिस तरह से OGDC कोलगेट में प्रॉफिट बुकिंग रही, पाकिस्तान पेट्रोलियम, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, TRG पाकिस्तान, यूनिटी, सरले, निशात मिल और के इलेक्ट्रिक 105 पॉइंट्स की मनफी कंट्रीब्यूशन इन 9 स्टॉक ने दी। OGDC 111 की फास्ट ब्रेकआउट के बाद दोबारा से डिक्लाइन करता हुआ
और बड़ी हैवी आज उसकी पोजीशन रही इंडेक्स को गिराने में। 104 रुपए का पहला सपोर्ट लेवल रह सकता है वो जीडीसी का, और पाकिस्तान पेट्रोलियम 87 का पहला सपोर्ट लेवल, जबकि फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का 101 रुपये का पहला इब्तदाई सपोर्ट लेवल, टीआरजी 75-76 रुपये का मौजूदा सपोर्ट लेवल, यूनिटी फूड्स 24 रुपये 4 पैसे। सल में भी करेक्शन रही और मज़ीद हम कल का जो एक डिसीजन दिन होगा उसके बाद मज़ीद करेक्शन की एक्सपेक्टेशंस हैं। निशात मिल्स भी करेक्शन के मूड में है, जबकि के इलेक्ट्रिक बिल्कुल इस वक्त आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म कर रहा है। बाज़ार जो कि आज 57,400 हमारा प्रोजेक्शन थी आज के दिन हाई बनाने की, उससे एक्सीड किया और बड़े मार्जिन से किया। 57,691 पॉइंट्स का हाई पोस्ट किया, जो कि 613 पॉइंट्स का ओवरऑल इजाफा था। गिरा और कारोबार का जो इख्तिताम है वो उसने 320 पॉइंट्स अपने हाई से और जो उसकी क्लोजिंग है निकाल दिए। सिर्फ 294 पॉइंट्स का इजाफा रहा कारोबार के इख्तिताम पर। 57,371.59 पॉइंट्स की सतह पर बंद होकर वॉल्यूम्स में बहुत ज़्यादा इजाफा, 1 अरब से मज़ीद आज वॉल्यूम तजावज़ कर गया। 1 अरब 38 करोड़ शेयर्स का काम, जिसकी मालियत 31.3 अरब रुपया रही। कल 95 करोड़ शेयर्स का काम था और ये तमाम वर्ल्ड कॉल की बदौलत हुआ, जिसने कि 25.5 करोड़ का काम किया अकेले ने। कुल 385 स्टॉक्स में, जो कि एक बड़ी लिस्ट है, आज ट्रेड हुई। 3,27,000 से ज़ायद का नंबर ऑफ़ ट्रेड्स रही। 233 स्टॉक्स की कीमतों में इजाफा, 134 की कीमतों में कमी, जबकि 18 स्टॉक्स मुजमद पाए गए। कल 374 स्टॉक्स में ट्रेड था। कुल 2,76,000 से ज़ायद की नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी। ये काफ़ी मैसेज है आज की जो अपर विक है वो काफ़ी लंबी है, 320 पॉइंट्स की, और कल जो अपसाइड रह सकता है 100 इंडेक्स का वो एक बार फिर से 57,600 मैक्सिमम, और इस सतह से अगर जिसके चांसेस कम हैं 100 इंडेक्स ऊपर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली एक नया हाई पोस्ट होता हुआ हम देखेंगे बाज़ार में। ब्रेकिंग न्यूज़ में देखा गया कि फौजी फूड्स को हमने डिस्कस किया। पाकिस्तान आखिरकार वर्ल्ड कॉल भी लिस्ट हो रहा है और इस वक्त जो बैन होने जा रहा है पाकिस्तान का 5,000 रुपये का नोट, और सेनेट में एक करारदाद पेश की गई जिसको पेश किया मोहसिन अजीज़ साहब ने, और उनकी डिमांड रही कि फिलफौर बैन होना चाहिए 5,000 रुपये का नोट। और उसकी वजह उन्होंने ये बयान की कि बहुत ज़्यादा फैलाव है इसकी वजह से, क्योंकि बड़ा नोट है, सर्कुलेशन में और ले जाने में, लेने में, देने में बहुत बड़ा इसका रोल है। बुनियादी वजह स्मगलिंग, टेररिज्म, करप्शन और इन्फ्लेशन की बुनियादी वजह करार दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ जो मौक़िफ़ रहा गवर्नमेंट का, जो केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उनका ये कहना है कि टोटल जो सर्कुलेशन में है 5,000 रुपये का नोट, उसकी मालियत 4.5 ट्रिलियन रुपए की है। इस वक्त मौजूदा जो कंडीशन है उसको सॉर्ट आउट करते हुए, बैन करते हुए देखना पड़ेगा कि इतनी मालियत के नए नोट प्रिंट करने कितना वक्त लगेगा। फिलवक्त टेबल हो गई और हम तवक्को करेंगे कि क्या इसका रिस्पॉन्स मिलेगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से और गवर्नमेंट की जानब से। बज़ाते खुद पाकिस्तान रिफाइनरी ने लाइसेंस एग्रीमेंट किया, साइन किया, और उसकी वजह से उसको जो कंपनी के साथ उसने एक एग्रीमेंट किया एक बार फिर से, जो कि लीडर्स हैं इंटरनेशनल मार्केट में रिफाइनरी सेक्टर में, हनीवेल, यूओपी और एक्सेंस, 2 कंपनियों के साथ, और उसकी जो प्रोडक्शन है रिफाइनरी की पाकिस्तान रिफाइनरी की वो अब डबल हो जाएगी। जबकि पाकिस्तान रिफाइनरी इस एग्रीमेंट के बाद यूरो 5 पेट्रोल पाकिस्तान में मुहैया करेगा, और वो पहली कंपनी होगी जो कि सबसे पहले इस मेयार का पेट्रोल पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट करेगी।
गवर्नमेंट को अब टास्क मिला है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लगभग 920 अरब रुपया इकट्ठा करने का, सिर्फ़ और सिर्फ पेट्रोलियम लेवी की मद में। पिछला जो उसका टारगेट था उससे 50 अरब रुपया अब बढ़ा दिया है। तो हम ये तवक्को करेंगे कि लोकल जो हमारी पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस हैं वो स्टिल इन नियर फ्यूचर अपसाइड ही रहेंगी, उनमें कुछ कमी का अंदिया अब इस बात से, इस एग्रीमेंट से नहीं मिल रहा। अगले हम चलते हैं और पावर टैरिफ गवर्नमेंट बनाने की सोच रही है 3.5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। दूसरी तरफ जिन स्टॉक्स ने आज मुस्बत कंट्रीब्यूट किया उनमें हब पावर ने लीड किया, बड़े दिनों के बाद दोबारा से रडार पर आया। 125 रुपये की करेक्शन, 125 रुपये से करेक्शन लेकर करेक्शन का फेस मुकम्मल करते दोबारा से 125 अपकमिंग जो रेजिस्टेंस या टारगेट प्राइस रह सकता है। बहुत नैरो है मौजूदा रेट्स और अपकमिंग मेजर रेजिस्टेंस में। यूबीएल 170 रुपये का टारगेट या उसको रेजिस्टेंस अगर हम कह सकते हैं कि डबल टॉप काइंड ऑफ फार्मेशन रह सकती है। फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लकी सीमेंट में रिबाउंड देखा गया, 740 रुपये अपकमिंग या मौजूदा रेजिस्टेंस लेवल रह सकता है। बैंक अल हबीब 71 रुपये का टारगेट प्राइस या रेजिस्टेंस लेवल। सर्विस इंडस्ट्रीज़ ने ब्रेक किया और अगला जो पॉसिबल टारगेट प्राइस है सर्विस इंडस्ट्रीज़ के लिए वो 670-675 रुपये की सतह। मौजूदा रेट्स और इस लेवल में अभी काफ़ी डिफरेंस है, मज़ीद होल्ड किया जाना एक बेहतर ऑप्शन रह सकता है। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक 50 रुपये का मौजूदा रेजिस्टेंस लेवल, जबकि अस्करी बैंक 23 रुपये या 24 रुपये का मेजर रेजिस्टेंस लेवल। पाकिस्तान स्टेट ऑयल आज फिर 172 रुपये के आसपास अपना हाई पोस्ट करने के बाद रिट्रेट कर गया। यही लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल है फिल वक्त मौके के हिसाब से, और इन तमाम स्टॉक्स ने मजमूई तौर पर आज 234 पॉइंट्स की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की, यानी कि 100x में ऐड किए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों और मज़ीद डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।